कांग्रेस की हार, ईवीएम की बैटरी और बीजेपी पर गहरी साजिश के आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे आए नहीं कि राजनीति के गलियारों में एक नया हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। हार को स्वीकार करना भला कोई आसान काम थोड़ी है, और जब सामने भाजपा जैसी चालाक पार्टी हो तो हार का ठीकरा फूटना स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस के पास इस बार एक नया हथियार है, ईवीएम की बैटरी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। चुनावी हार का कारण अब बैटरी की चार्जिंग पर आ चुका है। कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ की है। पार्टी के मुताबिक ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज थी, जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। अब सोचिए, अगर ईवीएम की बैटरी इतनी चार्ज हो तो वोटिंग सही कैसे नहीं हो सकती। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि ये बैटरी इतनी ताकतवर थी कि उसने उनसे सारे वोट खींच लिए और भाजपा की झोली में डाल दिए। कांग्रेस का आरोप सुनकर भाजपा वाले तो पहले हंसे, फिर बोले बैटरी भी कोई वजह होती है। लेकिन कांग्रेस पूरी गंभीरता से कह रही है कि भाजपा ने न सिर्फ चुनाव जीते, बल्कि बैटरी की पावर से वोटों की दिशा भी बदल दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतगणना कराई जाए, क्योंकि ये 20 सीटें तो बस शुरुआत हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। कांग्रेस की मांग है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक हरियाणा की राजनीति को चार्जिंग मोड पर रखा जाए। अब चुनाव आयोग भी सोच रहा होगा कि आखिर बैटरी और चुनाव का क्या कनेक्शन है। आयोग ने अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। आखिर बैटरी जैसी अहम चीज पर सवाल उठाना कोई मजाक थोड़ी है। कांग्रेस का ये कहना है कि 20 विधानसभा सीटों पर हुई अनियमितताओं ने पूरे चुनावी नतीजों का संदेहास्पद बना दिया है। इसलिए कांग्रेस ने मांग की है कि इन सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएं। उनके मुताबिक जनता ने उनके पक्ष में वोट दिया था, लेकिन ईवीएम की बैटरी ने उनका गेम बिगाड़ दिया। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि पानीपत, बल्लभगढ़, करनाल, नारनौल और फरीदाबाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वोटों की गिनती में धांधली हुई है। जब वोटिंग मशीनों की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज हो तो वोटर का क्या भरोसा। कांग्रेस नेता बोले, इतनी बैटरी तो कभी हमारे मोबाइल में नहीं रहती और ईवीएम की बैटरी इतनी चार्ज कैसे हो सकती है। अब कांग्रेस के इस तर्क का कोई जवाब ना तो चुनाव आयोग के पास है, ना भाजपा के पास। भाजपा वाले चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अरे भाई, बैटरी से चुनाव जीते जा सकते हैं तो फिर हम क्या कहें। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने इस बार हरियाणा चुनावों में कोई साधारण चाल नहीं चली, बल्कि टेक्नोलॉजी की ताकत का पूरा फायदा उठाया है। ईवीएम की बैटरी का चार्ज होना कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये भाजपा की एक मास्टर स्ट्रोक है। अब सोचिए, वोटर वोट डालने जाता है और बैटरी इतनी चार्ज होती है कि कांग्रेस के वोट खुद ब खुद भाजपा के खाते में चले जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये चुनावी खेल से ज्यादा एक टेक्नोलॉजी वॉर था, जिसमें भाजपा ने बैटरी का इस्तेमाल कर अपना गेम सेट कर लिया। अब ये तो समझना मुश्किल है कि बैटरी की ताकत ने कांग्रेस को कैसे मात दी, लेकिन कांग्रेस पूरी गंभीरता से ये मान रही है कि ईवीएम की बैटरी के चार्जिंग लेवल ने पूरे चुनाव परिदृश्य को बदल दिया, और भाजपा के नेता वो तो बस आराम से बैठे देख रहे हैं कि कांग्रेस कब और कैसे अपने आरोपों को और भी मजेदार बनाएगी। अब चुनाव आयोग के लिए ये मुद्दा सिरदर्द बन चुका है। कांग्रेस का कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने सही कदम नहीं उठाया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। भाई, अब लोकतंत्र की नींव बैटरी की चार्जिंग पर टिकी है, तो चुनाव आयोग को भी सतर्क होना पड़ेगा। आयोग के पास दो ही रास्ते हैं, या तो कांग्रेस की मांग मानते हुए दोबारा चुनाव कराए जाएं, या फिर इस बैटरी वाले मुद्दे पर कोई ठोस बयान दिया जाए।
चुनाव आयोग ने अभी तक कांग्रेस की शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस तो तैयार बैठी है। उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यहां तक ये भी कह दिया है कि बैटरी और लोकतंत्र की लड़ाई में वो पीछे नहीं हटेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मुद्दे को कैसे हल करता है। अब भाजपा के नेताओं का क्या कहना? उनके पास तो बस मुस्कुराने और हंसने के अलावा कुछ नहीं बचा। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हारने के बाद बेतुके आरोप लगा रही है। एक भाजपा नेता ने तो मजाक में कह दिया, अगर बैटरी का चार्ज चुनावों को प्रभावित करता है तो हमें भी अपनी गाड़ियों की बैटरी चेक करानी चाहिए, शायद अगली बार हमारी जीत और हो जाए। भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस ने हार को स्वीकार करने की बजाय उसे बैटरी की साजिश बना दिया है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके मुताबिक कांग्रेस को अपनी हार को मान लेना चाहिए और जनता का फैसला का सामना और सम्मान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहां मानने वाली है? उनके मुताबिक ये हार नहीं बल्कि बैटरी की जीत है और जब तक इस बैटरी कांड का पर्दाफाश नहीं होता तब तक हरियाणा में चुनावी खेल चलता रहेगा। कांग्रेस ने तो ये भी संकेत दे दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव की घोषणा नहीं की तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उनके अनुसार ये सिर्फ चुनावी धांधली का मामला नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, जब तक दोबारा चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक वो हर मंच पर इस मुद्दे को उठाएंगे। अब जनता भी इस पूरे ड्रामे को देख रही है, जहां एक तरफ भाजपा हंसते हुए अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बैटरी और ईवीएम की साजिश को लेकर नई बहस छेड़ दी है। और अब हरियाणा की जनता ये देखने के लिए तैयार है कि क्या सच में दोबारा चुनाव होंगे या ये बस एक और राजनीतिक नाटक बनकर रह जाएगा। हरियाणा में फिर से चुनाव हो या ना हो, लेकिन ये निश्चित है कि बैटरी का ये मुद्दा अब लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। कांग्रेस ने जिस तरह से ईवीएम की बैटरी को केंद्र में लाकर अपनी हार को चुनौती दी है, वो अपने आप में अनोखा है। भाजपा इसे मजाक समझ रही है, लेकिन कांग्रेस इसे लोकतंत्र का अपमान कह रही है। तो अब हरियाणा की जनता ये देखने के लिए बेताब है कि क्या सच में दोबारा चुनाव होंगे या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल ड्रामा बनकर रह जाएगा, जो चुनावी नतीजों से ध्यान भटकाने के लिए खेला जा रहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि हरियाणा की राजनीति में अब एक नई ऊर्जा आ गई है और वो है बैटरी की चार्जिंग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।